नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम रेलवे मैथ्स की जो बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 46 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने प्रश्न से। और वीडियो थोड़ा आज बहुत दिन में आ रहा है तो इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। अब से आपको लगातार वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, एक राशि को पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रम से 6%, 12% और 18% चक्रवर्ती ब्याज पर 3 साल के लिए निवेश किया गया। ठीक है, और 3 वर्ष में जो है राशि जो है 20,000 रुपये हो जाती है। तो मूल राशि क्या है, यानी वो मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, देखिए, अब हम इसकी बात करें कि पहले वर्ष जो है वो कह रहा है कि पहले 3 वर्ष में टोटल ब्याज है। ठीक है, 3 वर्ष में टोटल जो है वो ब्याज उसने कैलकुलेट करा, यानी पहले वर्ष उसने जो दर रखी है वो 6% रखी है। ठीक है, और दूसरे वर्ष जो लगाई है उसने परसेंटेज कितनी लगाई है, 12% की दर से, और तीसरे 18% की दर से। ठीक है, तो हम इसमें समतुल्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला भैया, आपको याद होगा कि a + b + a × b/100। ठीक है, फॉर्मूला आपको बताना ज़रूरी है। कुछों को लोगों को नहीं पता होता है, यानी कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, तो फॉर्मूला ज़रूरी है थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, इसमें लगाइए भैया। इसमें लगाएंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, 12 और 6 कितना हो जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से ए और बी को जोड़ेंगे, यानी 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18%। ठीक है, और प्लस इन दोनों की गुणा, 12 6 कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, और नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 डिजिट 6 को 1 और 2 और पॉइंट लगा दो। ठीक है, यानी ये जो आ जाएगा इसका समय कितना आ जाएगा, 18.72। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो, अब इस पर ये जो आ गया इस पर और इस 18% पर एक बार फिर से लगा दो। ठीक है, क्योंकि 3 वर्ष का था। अब हमने ये इन दोनों का कैलकुलेट कर लिया और अब 18 का और इसका कैलकुलेट करना है, यानी 18.72 का। ठीक है, चलो देखिए, अब हम इसका निकालेंगे तो इसे जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18 18 36 आ जाएगा, यानी 36.72 तो ये हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में इनकी गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखो, इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसे भी 18 मान लो। ठीक है, और इसे भी 18 मान लो। ठीक है, कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करना है, इसको यहाँ से छोड़ दो। ठीक है, इसे भी 18 मान लो और इसे भी 18 मान लो। 18 18 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 36 हो जाएगा, और प्लस में 18 18 की गुणा होगी तो ये कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा, और बटे में 100 है ही, यानी ये 100, ये 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट 6 को पॉइंट लगा दो। ठीक है, यानी ये हो कितना जाएगा, आप कहोगे यहाँ से ये हो जाएगा 3.24, यानी 36 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 39.24। ठीक है, ये आ गया हमारा 3 वर्ष का ब्याज। यहाँ पर देखिए, 3 वर्ष में राशि 20,000 रुपये हो जाती है। हो जाने का मतलब क्या है भैया, उसमें मिश्र धन है, यानी उसमें मूलधन प्लस ब्याज जुड़ा हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है ये 20,000। ठीक है, अब आप कहोगे ठीक है भैया, कोई भी जो राशि होती है वो अपने आप में 100% होती है, यानी मूलधन क्या होता है, 100%, और उसमें अगर हम ब्याज जोड़ देते हैं, ब्याज जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, मूलधन के साथ अगर हम ब्याज जोड़ देते हैं तो वो मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, अब यहीं से देखिए, अब आप कहोगे भैया मूलधन तो हमारा होता है 100%। ठीक है, और ब्याज हमारा कितना आ गया, 39.24%। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से मिश्र धन देखें परसेंटेज में तो हमारा कितना मिश्र धन हो जाएगा, आप कहोगे भैया 139.24% हमारा मिश्र धन है, और मिश्र धन दे कितना रखा है, 20,000 रुपये। ठीक है, अब आप कहोगे भैया ये तो कैलकुलेशन में यहाँ पे भी दिक्कत हो जाएगी। इस 139.24 को हम क्या कर सकते हैं, आप कहोगे इसे कैलकुलेशन से बचने के लिए हम सीधा सीधा इसे 140 मान लेते हैं, 140%। ठीक है, अब देखो, ये 20,000 यानी 140% का मान हमारा अब कितना आ चुका है, आप कहोगे 20,000 रुपये आ चुका है, 20,000 रुपये आ चुका है। ठीक है,
अब हमें कितना चाहिए, हमें तो मूलधन चाहिए, यानी हमें 100% का मान निकालना है। तो आपको क्या पता है भैया 100% का मान कैसे निकालते हैं, यानी 20,000, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा 140 और गुना में आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, ठीक है। अब देखो इसे काटो, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप कहोगे 5, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, ठीक है, यानी 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 और ये 3 जीरो और हैं, ठीक है। अब आप इसे 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 7 एकम 7 आएगा, ठीक है। तो कितना बचा, 3 10 हो जाए, यानी यहाँ पे कितना हो गया, अब 30 हो गया, 3 बचा 30 हो गया और 7 चौक 28, तो लगभग 14 है, शुरू में 14 आ रहा है। देखो भैया इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो आपको समझ में आया कि अप्रोक्स मेथड लगाने से क्वेश्चन कितना आसान हो गया, वरना आप इसे कैसे भी कैलकुलेशन में फंस जाओगे और बहुत टाइम बिगाड़ने के बाद भी आपका जो सटीक आंसर आना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। देखिए प्रश्न नंबर 48 क्या कह रहा है, राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक, ये क्या लिखा हुआ है, देखिए 1/1/2 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि उधार ली, ठीक है। उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवर्ती ब्याज की दर, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता है, ठीक है, पर अपने किसी दोस्त को उधार दे दी। इस प्रकार उसने 305 रुपये कमाए। तो धनराशि पूछ रहा है, ठीक है। देखिए उसने क्या करा, अपने कहीं से उसने जो राशि थी वो साधारण ब्याज पर 10% की दर से 1/1/2 वर्ष के लिए उधार ले ली, और अपने जो उधार लेके उसने अपने किसी मित्र को उसने क्या कर दिया, इसी दर पर इसी समय पर और चक्रवर्ती ब्याज पर दे दी, वो भी अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देखिए जब उसने जो साधारण ब्याज की दर से लिया तो कितनी दर से लिया, आप कहोगे 10% की दर से लिया था। कितने वर्ष के लिए लिया था, 1/1/2 वर्ष के लिए, ठीक है, यानी 2 एकम 2 और 1 3, यानी कितना लिया 3/2 वर्ष के लिए। तो यहाँ से ब्याज आ गया भैया, जब दर में समय में हम दर की गुणा कर देते हैं तो ब्याज आ जाता है, ठीक है। यानी 2 से काटें अगर हम तो 5, यानी 5 या 15, यानी 15% ब्याज तो उसने उस पर लिया 15% ब्याज पर, ठीक है, यानी उसे जो लौटाना, हाँ वो 15% ब्याज लौटाना था, ठीक है। और अपने मित्र को उसने कैसे दे दिया, देखिए अब यहाँ कह रहा है, अब उसके मित्र की बात आ जाएगी। ये तो हो गया पहला पॉइंट, जब उसने उधार लिया, ठीक है, तो उसका ब्याज कितना बैठा 15%, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब उसने जो अपने मित्र को दिया है उसका ब्याज कितना बैठेगा, ये देखिए। अब देखो जो दर थी वो वार्षिक थी, ठीक है, 10% जो दर थी वो थी वार्षिक, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज जो है वो लिया गया है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, आप देख रहे होंगे अर्धवार्षिक रूप से लिया गया है। तो अर्धवार्षिक रूप से का मतलब है भैया जो वार्षिक होता है हर 12 महीने पर लिया जाता है, और अर्धवार्षिक जो लिया जाएगा यानी वो हर 6 महीने पर लिया जाएगा, हर 6 महीने पर, ठीक है। तो दर भी हमें अर्धवार्षिक करनी होगी, यानी अगर 12 वर्ष की दर इतनी है तो 6 वर्ष की क्या हो जाएगी भैया, आधी हो जाएगी, यानी 5% हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, इतना कोई दिक्कत, आप कहोगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दर जो हो चुकी है यहाँ से वो कितनी हो चुकी है, आप कहोगे हमें चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक लेना है, तो दर हो चुकी है हमारी 5%, ठीक है। समझते रहना ध्यान से, ठीक है। अब समय की बात आती है भैया, हमारा समय कितना है, आप कहोगे 3/2 वर्ष, समय कितना है 3/2 वर्ष, ठीक है। और इससे हम महीने में बनाएं तो हमें क्या करना होता है भैया, 12 की गुणा कर दो, महीने में बन जाएगा। इस 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी 6 या 18 महीने, 6 या 18 महीने, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप कहोगे भैया हमने महीने में क्यों बनाया, हमने जो है कैलकुलेट क्या करना है अर्धवार्षिक रूप से, यानी हर 6 महीने में। तो हमें इस वजह से चेक करना है कि 6 महीने में कितनी बार ब्याज लिया जाएगा। आप कहोगे हमारा समय तो 18 महीने दिख रहा है, तो 600 देखो, 6 से देखोगे तो कितने बार लेना है, आप कहोगे भैया ब्याज कितने बार लेना है, 3 बार, यानी 6 महीने में 6 महीने में 6 महीने में, तभी तो 18 में बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आया कि भैया हमें क्या करना है, ब्याज जो है हर 6 महीने पर कितनी बार लेना है, 3 बार लेना है, ठीक है। यानी इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि 3 वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो
हम डायरेक्ट अगर फॉर्मूले से निकालेंगे तो जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का अगर हम फॉर्मूला निकालें तो देखिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लिख लेना कहीं पे कि a प्लस बी, ठीक है, प्लस में ए बी बी सी, ठीक है, सॉरी 3 वर्ष के लिए था, ठीक है। तो 3 वर्ष का फॉर्मूला लिख लेना a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। और बट्टे में यहाँ कितना होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, इधर नीचे, यहाँ पर जगह थोड़ा सा कम है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें फॉर्मूला लिख लेना सही से कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस में क्या होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। फॉर्मूला अभी थोड़ा सा तुम्हें विचित्र सा लग रहा होगा, बट्टे में यहाँ 100 होता है और प्लस में फॉर्मूले से देखना आप कितने आसानी से कर पाओगे। वैसे कैलकुलेशन दो कर अगर ये वाला लगाओगे ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100, तो इसमें आपको ये 2 बार लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 2 वर्ष का होता है। हम सीधा 3 वर्ष का लगाएंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान। ये दो वर्ष का होता है और ये किसका होता है, 3 वर्ष पर अप्लाई होता है, ठीक है। इसे अप्लाई करोगे तो ये 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे सीधा सीधा हम एक बार वाला ही फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। आप एक बार देखो, ट्राई करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, और बटे में होता है 10,000, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इस फॉर्मूले का एक बार आप नोट कर लो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर देखना क्वेश्चन कितनी आसानी से और कितनी तेज़ होगा। फॉर्मूले आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। आप फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो कुछ समझ नहीं आए, उसका भी कोई फ़ायदा है नहीं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला आपको पता चल गया इससे, ठीक है। इसे कॉपी में नोट करो और फिर देखो आगे क्या होता है। ये तो पूरा क्वेश्चन ही भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे अगर हम साधारण ब्याज जो हमारा निकल के आया था, ऊपर वाला ब्याज जो हमने निकाला था वो कितना आ चुका था, आप कहोगे भैया ये 10 में अगर हमने 3/2 की गुणा करी थी तो ये कितना आ चुका था, 15% ब्याज आ चुका था, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये अगर हमें अब निकालना है, इसकी दर कितनी बैठी थी, 5%, जो हमने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज पर हमने किसी अपने मित्र को दिया था राज्यपाल ने, तो वो 5% उसकी दर थी। तो 3 वर्ष के लिए हर 3 5 5 5 यानी हर बार जो दर है वो 5% लगी थी। तो यानी अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें a प्लस बी प्लस सी, तो हर बार 5 है, यानी 5 5 10 और 5 15, ठीक है। यहाँ पर देखो ये था फॉर्मूले में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यानी 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी कितना हो गया ये भैया, सीधा 15, ठीक है। 15% तो ये हो गया, और प्लस में यहाँ पर फॉर्मूले में आगे क्या था, ए बी, प्लस में क्या था ए बी प्लस बी सी, ठीक है, प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं फॉर्मूले से कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, यानी तो अब तक तो ये सॉल्व हो जाता है। देखिए ए बी की गुणा करना है, यानी 5 में ये ए बी 5 है, बी भी 5 है और सी भी 5 है, यानी 5 25 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। 5 25 25 और यहाँ भी 5 25 25 और यहाँ भी 5 25 25, ठीक है। तो 25 25 और 25 यानी 25 और 25 50 और 25 कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये कैलकुलेशन सब आप माइंड में कर सकते हो, ठीक है, जब आपका फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। तो ये सीधा हो गया 75, ठीक है, और बट्टे में कितना था, 100। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे जितनी नीचे जीरो होती हैं ऊपर उतने पॉइंट लगा जाते हैं, यानी नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 डिजिट चेक का पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.75, ठीक है। और अभी प्लस में क्या था, लास्ट में क्या था, प्लस में ए बी सी बटे 10,000 था, ठीक है, 10,000 था। ए बी सी हमारा ए भी 5 है, बी भी 5 है और सी भी 5 है, यानी 5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 25 25 पंजे 125। जब 125 और बट्टे में कितना होगा, आप कहोगे 10,000 होगा, ठीक है, बटे में 10,000 है। तो नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4। तो हमें क्या करना है, डरना नहीं है, ऊपर उतने ही पॉइंट चेक कर जीरो लगा देनी, यानी 1 2 3। ये तो कहोगे भैया 3 बैठ रहे हैं, ठीक है। आप कहोगे ये तो भैया 125 में 3 ही बैठ रही हैं, 125, ठीक है। 1 2 3 तो एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लो, ठीक है, और अब पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब इसे आसानी से जोड़ सकते हो आप, ठीक है, यानी 15 तो ये है ही, ठीक है, 0.75 तो ये है ही, ठीक है। तो 15.75 तो ये हो गया। अब इसमें देख लो पॉइंट ये जोड़ दो, 0 1 2 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5 5 और 2 7 और ये 5 7 और 1 कितना हो जाएगा, सॉरी ये है 2, ये 2 है और ये हो जाएगा 5 और 1 6, ठीक है, और ये 7 है ही और ये 15 है, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये जो उसने अपने मित्र को दिया था वो ब्याज आ चुका है, तो आप कहोगे उसने कितना कमा लिया ब्याज के रूप में। ठीक है, आप यहाँ से देखो तो उसने ब्याज के रूप में कितना कमा लिया। वहाँ तो उसने 15% देना था और यहाँ पर उसने कितना लिया, उसे 15%, 15.76 25% लिया है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आप कहोगे भैया उसने कितना कमाया है, आप कहोगे 15 में से घटाएंगे तो ये 0.7625% उसने कमाया है। उसने कमाया कितना रुपए में कितना कमाया, आप कहोगे भैया उसने कमाया है रुपए के रूप में 305 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी ये इतने परसेंट का मान 305 आ गया। अब आप कहोगे भैया हमें तो 100% का मान चाहिए, क्योंकि धनराशि यानी मूलधन क्या होता है, 100% होता है। तो ये लिख दोगे 0.7625 ही आ जाएगा बटे में, और हमें 100% का मान चाहिए तो 100 की गुणा कर देंगे। यहाँ से इस पॉइंट को हटाओगे तो ये कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर गुना उतने ही जीरो के ऊपर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। कैलकुलेशन से बिल्कुल डरना नहीं, देखो कैलकुलेशन कितनी आसानी से होती है। यहाँ पर देखो लास्ट में 25 है, यानी 25 से कट जाएगा, तो इसे काटोगे तो 25 थी 75। ठीक है, और अब देखो एक बचा, यहाँ पर 12, ये कटेगा नहीं, तो फिर हमें एक जीरो और बढ़ानी पड़ेगी, तो हो जाएगा 25 पंजे 125, ये आ गया 305। अब देखो 25 से इसे काटोगे, 25 चौका 100 हो गया, और 305 से 305 खत्म, यानी ये 4 और ये कितनी हो गई, 4 जीरो, यानी ये कितना आ गया भैया, 40,000 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, इतना आसान यानी इतने मंदा बताया मैंने, बहुत ही स्लो स्पीड में बताया है, तो समझ आया होगा आपको। एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं और आपको बताऊँ तो देखो पहला जो ब्याज था जो उसने लिया था वो कितना आ चुका है, 15%। हमने अर्धवार्षिक रूप से उसने दिया था, तो अर्धवार्षिक रूप से जब भैया दर थी 10%, अर्धवार्षिक रूप से तो कितनी हो जाएगी भैया, दर आधी हो जाएगी। कितने हर 6 महीने पर लेना है तो ब्याज कितना बैठेगा, 18 महीने का। आप कहोगे भैया तीन वर्ष यानी हमें 3 बार लेना पड़ेगा, यानी 3 वर्ष का फॉर्मूला लगा दो, या फिर ये 2 वर्ष वाला फॉर्मूला 2 बार लगा दो। ठीक है, कैसे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसी वाला ब्याज कितना आएगा, आप कहोगे भैया 15.7625% आएगा। तो ये कितना ज़्यादा है, आप कहोगे भैया उसने जो ब्याज के रूप में कितना कमा लिया, 0.7625%, और उसने कमाया रुपए में कितना है, 305, यानी 0.7625% का मान 305 है। तो 100% का मान यानी मूलधन 100% होता है, तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 40,000 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए देखिए 49वां प्रश्न भी बिल्कुल सेम है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कुछ। ठीक है, तो अगर प्रश्न पिछला वाला आपको समझ आया है तो इस वाले प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनके समझ में आया है वो एक बार अपने आप करके देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 49 प्रश्न क्या कह रहा है, कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक सही 1/2 वर्ष के लिए एक राशि उधार ली। ठीक है, स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज की अर्धवार्षिक चक्रवर्ती आधार पर समान दर पर समान राशि उधार ली। ठीक है, यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में कुमुद से 61 रुपये अधिक भुगतान किया, ठीक है, तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि उधार ली, यानी मूलधन पूछा है। ठीक है, तो पहले की तरह ही सेम है प्रश्न, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बीच में चेंज कर दी है। तो जिन लोगों के पीछे यानी जिन बच्चों के पीछे वाला क्वेश्चन जो समझ आया है आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए 10% वार्षिक दर पर जो हम देखो साधारण ब्याज का जो ब्याज निकालते हैं, जो साधारण ब्याज होता है उसमें हम ब्याज निकालें तो दर में सीधी अगर हम समय की गुणा करते हैं तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाता है, यानी 10% दर है हमारी। ठीक है, जो कुमुद ने 10% दर पर लिए, और कितने वर्ष के लिए, एक लिए 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 वर्ष के लिए। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो पहले की तरह कितना आ जाएगा, 15% कुमुद जो है ब्याज देता है। ठीक है, अब स्नेहा ने भी वही राशि उधार लिए, सेम इसी दर पर ली है 10% की दर पर, लेकिन उसने क्या ली है, चक्रवर्ती ब्याज के चक्रवर्ती जो ब्याज है उस पर उधार ली है, वो भी कैसा, अर्धवार्षिक रूप से उसे चक्रवर्ती ब्याज देना होगा। ठीक है, अब देखो भैया अर्धवार्षिक रूप से देना होगा उसे, तो चलिए अब देखो
जो 10% है वो दर कितनी है, वार्षिक है। ठीक है, अर्धवार्षिक यानी हर 6 महीने में ब्याज लेगा। 10% का मतलब है, यानी वार्षिक का मतलब होता है हर 12 वर्ष में जो है वो ब्याज लेता है। ठीक है, और 6% यानी अर्धवार्षिक क्या है, हर 6 महीने में, यानी आधा समय हो जाएगा तो आधी दर हो जाएगी, यानी ये दर कितनी हो जाएगी, 5%। अर्धवार्षिक जब भी कहेगा तो दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो दर हमारी हो चुकी है 5%। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, दर हमारी हो चुकी है 5% और इतना ही समय है। समय देखोगे तो भैया 3/2 वर्ष है। इसे हम कैलकुलेट करेंगे 12 से करके महीने में बनाएंगे तो ये कितने महीने बैठेंगे, 6 या 18 महीने। ठीक है, यानी 18 महीने बैठेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए 18 महीने बैठेगा तो हर 6 महीने में ब्याज लेंगे तो ब्याज कितनी बार बैठेगा, आप कहोगे 3 बार ब्याज देना पड़ेगा। हर 6 महीने में ब्याज देंगे तो 18 महीने तक हमें, यानी 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी हमें 3 बार ब्याज देना पड़ेगा। यानी इसका क्या मतलब है, हम 3 वर्ष का जो है चक्रवर्ती ब्याज हमें निकालना है, 3 वर्ष का फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे भैया यहाँ पर, अब देखिए कुछ बच्चे करेंगे 2 वर्ष वाला ब्याज का 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे, और जो मैंने 3 वर्ष वाला बताया है कुछ उसे लगाएंगे। ठीक है, तो उत्तर सेम ही आना है, पहले की तरह बिल्कुल सेम डिजिट है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सीधा अप्लाई करके दिखाते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया भैया? यहाँ तक कोई दिक्कत? 5% दर आ चुकी है और हमें 18 महीने में कितनी बार ब्याज लेना, 3 बार। तो यहाँ पर 3 वर्ष वाला फॉर्मूला लगाना है या फिर 2 वर्ष वाला 2 बार फॉर्मूला लगाना है। हर बार दर क्या होगी भैया, 5%। तो 3 वर्ष ABC, हमारा 3 वर्ष का फॉर्मूला क्या था पहले, A + B + C, यानी 5 और 5 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, और प्लस फिर था AB + BC + CA, यानी 5 5 6 25, फिर 25 और फिर 25, यानी 75 हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे 200 आता है, नीचे 100 आता है तो 2 डिजिट छेकोगे तो पॉइंट आ जाएगा प्लस में। फिर आता है A × B × C, यानी 5 × 5 × 5, यानी 5 5 25 और 25 पंजे 125, यानी 125 आ जाएगा। और बट्टे में क्या आता है भैया, बट्टे में 10,000, यानी 4 जीरो आती हैं। तो इतनी डिजिट छेको, 1 2 3 और एक 4। ठीक है, पॉइंट लगा दो। अब इन सब को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 पॉइंट, हमने कैलकुलेट करा था 15.7625%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वो क्या कह रहा है, अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़ो। यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में कुमुद से 61 रुपये अधिक भुगतान किया है। ठीक है, अधिक भुगतान कैसे करा होगा, आप थोड़ा सा सोचोगे तो भैया उसने परसेंटेज के हिसाब से जो कुमुद ने 15% ब्याज दिया है, लेकिन स्नेहा ने तो 15.7625% ब्याज दिया है। तो उससे कुमुद से कितना ज़्यादा दिया है, आप कहोगे 0.7625% कुमुद से ज़्यादा दिया है। और कुमुद से उसने रुपए में कितने ज़्यादा दिया है, आप कहोगे 61 रुपये। ठीक है, आप क्या कहोगे भैया, 61 रुपये ज़्यादा दिया है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी 0.7625% का मान कितना हो गया, 61, यानी इसे कह सकते हैं हमें 61 बट्टे, इसे क्या कह सकते हैं भैया, 61 बट्टे, ठीक है, और 0.7625। ठीक है, तो हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए भैया 100% का मान। तो 100% के लिए हम 100 की गुणा कर देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो 1 2 3 4, तो 4 जीरो और बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो 25 से इसे काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये कटेगा 25 × 75 और 25 पंजे 125, और 25 से ये कटेगा 4 बार। ठीक है, अब देखो इसे और काट लो, 5 से काट लो, 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 3 जीरो। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो 5 छंग 30 और 5 एकम 5, 61 से 61 कट जाएगा। तो 2 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 4 दूनी 8, यानी ये कितना हो जाएगा, 8000 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब जो बच्चे पहला वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट में थे, ये वाला क्वेश्चन उन्हें और अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, पहले की तरह ही क्वेश्चन था। आगे बढ़े, चलिए आगे वाले प्रश्न की अगर हम बात करें, देखिए आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है, 2800 रुपये पर एक सही 1/2 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो अर्धवार्षिक मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया है, कैसे कैलकुलेट करते हैं तो फिर एक बार आप कैलकुलेट करो। ठीक है,
और जिन पर कैलकुलेट नहीं हो रहा है वो हमारे साथ करना, ठीक है। चलिए देखें, 2800 रुपये हैं। एक सही 1/2 वर्ष के लिए हमें अर्धवार्षिक ब्याज निकालना है। देखो हमें 10% ये दी हुई है प्रति वर्ष, यानी वार्षिक दी हुई है दर। तो हमें अर्धवार्षिक की दर कितनी हो जाएगी भैया, 5% हो जाएगी। इतना तो समझ में आया। 3 क्वेश्चन में हम ऐसे ही कर रहे हैं पिछले में, ठीक है। अब देखो, अब ये दर हो गई 5%। इसे देखोगे 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 3/2। 3/2 वर्ष, और हम इसे महीने में बनाए तो 12 की गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा भैया 18 महीने। यानी अगर हम अर्धवार्षिक रूप से यानी हर 6 महीने में ब्याज लेंगे तो 18 महीने में कितनी बार लेंगे, तो आप कहोगे भैया 6 तिया 18 यानी 3 बार। यानी हम इसमें 3 साल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इसका अभी हमने कैलकुलेट करा है 5 का 3 वर्ष में अगर हम लगाते हैं तो ये कितना आया था, 15.7625% आया था, ठीक है। यही आया था ना, अगर हमने अभी कैलकुलेट करा था पिछले क्वेश्चन में 15.7625% आया था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप देख लो भैया। अब देखो क्वेश्चन आगे करते हैं। तो 2800 रुपये का ये हम निकाल सकते हैं 15.7625%। तो हमें क्या करना भैया, 2800 का क्या करना है, हमें निकालना है 15.7625। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखोगे यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करने चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, इसे क्या करते हैं हम, थोड़ा सा सोचते हैं कि डिजिटल सम्स, ठीक है। डिजिटल सम के बारे में आपको सब पता ही है, नहीं पता है तो थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर डिजिटल सम कितना बैठ रहा है, आप कहोगे 8 और 2 10 और 10 यानी 1, 10 और 0 जोड़ोगे तो ये 1 बैठेगा, ठीक है, गुना 5 और 1 6, ठीक है, और 6 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 12 और ये देखो 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, 19 2 21, 21 हो गया, 21 और 5 कितना हो गया 26, 26 यानी 6 और 2 8, ये 8 हो गया, यानी 8 एकम 8, यानी ये जो डिजिटल सम कितना आ गया 8 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। इसका मतलब अब आगे देखो, अब ऑप्शन में चेक करो, 4 4 8 और 3 11, यानी ये 2 आ गया, 4 4 8 और 1 9, ठीक है, ये 9 बन जाता है जहाँ भी, उसे हम काट भी देते हैं, ठीक है। यानी वो फिर 9 से आगे जो काउंट होगा वो दोबारा हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 और 3 ये 8, इसका 8 बन गया। यहाँ पर देखेंगे भैया 4 और 2 कितना हो गया 6, और यहाँ पर देखोगे 4 और 3 7, 7 देखो, या फिर देखो 6 और 3 9, 9 बन गया तो इसे काट सकते हैं, 7 4 11, 11 और 5 16, 6 और 1 7, यानी हमारे क्वेश्चन का जो डिजिटल सम आंसर का जो डिजिटल सम था वो 8 था। ऑप्शन में 8 कौन से में बना है, केवल बी वाले में बना है, यानी हमारा जो आंसर है वो बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 441.35%। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत भैया? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए दोस्तों 51वें प्रश्न की अगर हम बात करें, 51वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 8% ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के लिए एक राशि का साधारण ब्याज 360 रुपये है, ठीक है। समय को दोगुना कर दिया जाए तब समान राशि पर समान ब्याज दर के अनुसार चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ठीक है। देखो पहले यहाँ तक देखें, अगर हम यहाँ तक क्या बात कर रहा है क्वेश्चन कि 8% ब्याज दर है, ठीक है। ब्याज दर कितनी है 8%, और इसमें अगर हम समय की गुणा कर दें 1.5 वर्ष की तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, आप कहोगे साधारण ब्याज में अगर हम दर में इस जो गुणा कर देते हैं समय की तो हमें ब्याज मिल जाता है, यानी 15 × 120 हो जाएगा, 120, ठीक है। और एक पॉइंट चेक कर, पॉइंट है एक डिजिट चेक कर तो यहाँ पे लगा दो, यानी 12% जो है हमारा ब्याज निकल के आ गया, ठीक है। यानी 12% का मान जो है 360 है, 360 है किसका भैया, 12% का मान। और हमें किसका चाहिए भैया 100%, यानी मूलधन निकालना हमें तो पहले, यानी अगर हम 360/12 कर देंगे
और गुना कर देंगे 100 तो हमारा मूलधन आ जाएगा 12 × 36, यानी मूलधन कितना आ गया हमारा, आप कहोगे भैया मूलधन आ गया हमारा 3000। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। अब देखो समय को दोगुना कर दिया उसने, यानी अब भैया पहले कितना था 1.5 वर्ष, अब कितना हो जाएगा भैया 3 वर्ष। तब समान राशि पर समान ब्याज दर पर, ठीक है, वही ये राशि और इसी ब्याज दर पर समय दोगुना करने पर जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना हो जाएगा। यानी 3 वर्ष में अगर हम 8% का ब्याज निकालें कितना होगा, आप कहोगे भैया फॉर्मूला लगा दो 3 वर्ष का, या फिर 2 वर्ष का 2 बार लगा लो। हम तो 3 वर्ष का लगाएंगे सीधा भैया, ठीक है। तो 3 वर्ष का लगा लो। पहले वर्ष अगर हम देखें तो क्या हो, 3 वर्ष में अगर पहला फॉर्मूला क्या होता है, A + B + C, यानी 8, 16 और 24, यानी पहला आ जाएगा कितना भैया 24, ठीक है। और प्लस में फिर क्या है A × B + B × C + C × A/100, ठीक है। यानी अगर हम इसमें ये कितना हो जाएगा 8 की 8 में गुणा करेंगे तो 64, ठीक है। और ये 64 कितनी बार है, 3 बार, तो हम 3 की गुणा कर दें और बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में ABC बटे 10,000, ठीक है, यानी 8 की क्यूब कितनी होती है भैया 512, ठीक है, और बटे में 10,000, ठीक है, 10,000 आ जाएगा बटे में। अब देखो इसमें गुणा करोगे तो ये 24 तो है ही ऐसा ही, ठीक है। और प्लस में देखो अगर हम यहाँ बात करें 3 की गुणा करोगे तो 3 चौक 12 और 3 छंग 18 और 1 19, दो जीरो 6 का, 2 नीचे जीरो हैं तो 2 डिजिट 6 को और पॉइंट लगा दो, ठीक है। और प्लस में ऐसे ही कर दो, ये है 512, ठीक है। और यहाँ पर देखो कितनी 6 कितनी 1 2 3 4, ठीक है, यानी पॉइंट यहाँ लगेगा। अब देखो इसमें जोड़ोगे तो 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा आप कहोगे 25 पॉइंट, ये हो जाएगा 25.92 और इसमें ये और जोड़ दो 0.0512, ठीक है। तो आप कहोगे भैया जोड़ दो, ये हो जाएगा 2 1 5 और 2 7, यानी 9, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये इतना आ गया ब्याज। अब 3,000 का निकाल दो भैया, 3,000 का ब्याज निकाल दो, यानी 3,000 का हम क्या निकालना है, ये 25.9712%। परसेंट हटाओगे भैया 100 आ जाएगा बट्टे में, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगी। अब देखो गुणा कर लो, इसकी गुणा करोगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 3 एम 27 और 2 29 हो जाएगा, और 25 30 75 और 2 कितना हो जाएगा भैया 76 और 77। भैया ये आंसर अप्रोक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लगभग 779 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 779, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 52, ठीक है। 52 की बात अगर हम करें, क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि 40% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, ठीक है, और उस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की गई। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की गई होती तो 2 वर्ष के बाद परिपक्वता पर देय राशि 4544 रुपये अधिक हो जाती, ठीक है। तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी। क्वेश्चन पहले की तरह ये हो, कुछ देखते हैं। देखिए 40% धनराशि थी, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। भैया 2 वर्ष में 40% की दर से अगर हम ब्याज निकालें चक्रवर्ती का तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 2 वर्ष वाला फॉर्मूला लगा दो, A + B × A + B + A × B/100 वाला, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 40 40 80 हो जाएगा, और प्लस में इसकी गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा भैया 1600, ठीक है, और बट्टे में 100 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80 और 16 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 96% ब्याज आ गया जब उसने वार्षिक आधार पर, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर गणना की थी, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि गणना, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर की जाती, ठीक है, यानी अब जो ब्याज है वो हर 6 वर्ष में अगर वो लेता तो क्या होता भैया, ये कितने वर्ष के लिए था भैया 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष यानी 24 महीने, और जब हर 6 महीने पर लेगा तो ब्याज कितना बैठेगा भैया, कितने साल का लग जाएंगे, यानी कितने बार ब्याज लेगा, 6 चौक 24 4 बार, यानी 4 साल का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
ठीक है। अब देखो 4 साल का कैसे लगाना। अब देखो दर कितनी हो जाएगी भैया, वार्षिक दर है 40%, तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 20%। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है भैया, दर कितनी हो गई, दर हो गई 20% सॉरी, ठीक है। अब जो अर्धवार्षिक के लिए दर हो गई 20%, और हमें 4 वर्ष का निकालना भी है, क्योंकि 6 वर्ष में 6 महीने में कितनी बार आ जाएगा 2 साल में, यानी 24 महीने में 6 चौक 24। इसका मतलब हमें 4 साल वाला फॉर्मूला लगाना। यानी हम क्या करने वाले हैं भैया, 2 साल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे भैया, पहले देखो 40%, 40%, 4 बार निकालना है, यानी 20%, सॉरी। अब जो दर है वो 20% है हमारी, और ये कितनी बार निकालना है हमें, 4 बार। यानी अगर हम पहले वो निकालें तो पहले फॉर्मूला लगाएं पहली 2 पर, यानी अगर हम देखें 4 वर्ष का है तो 20%, 20%, 20% और 20%, ठीक है। ये अब पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, 4 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष का हो गया। अब पहले 2 पर लगा दो फॉर्मूला, और फिर दो लास्ट के 2 पर, ठीक है। तो अगर हम देखें इससे फॉर्मूला हम 2 का लगाएं तो कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 44, ठीक है। यानी फॉर्मूला लगाओगे तो 44, और फिर यहाँ से कितना आएगा, देखो 20 और 20 40 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जब जोड़ोगे 20 की गुणा 20 में करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400, और 0 से 0 कट जाएंगे तो यानी 4, तो ये भी कितना आएगा भैया, 44 आएगा, ठीक है। अब ये 44 आ गया दोनों तरफ से। अब इन दोनों पर एक बार और लगा दो फॉर्मूला, ठीक है। अब इन दोनों पर फॉर्मूला एक बार और लगा दोगे तो 44 कितना हो जाएगा भैया, 88% हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में 44 की 44 में गुणा कर लो, ठीक है। 44 की 44 में गुणा करोगे तो आप कहोगे भैया 4 चौक 16 का 6, और 4 चौक 16 और 1 17, ठीक है। और ये हो जाएगा 176, तो ये हो जाएगा 6, 7 6 13, और 7 1 8 1 9, ये हो जाएगा 1936, ठीक है, 1936। अब नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 डिजिट लगा दो। अब जोड़ लो भैया, ये कितना बैठेगा, ये बैठेगा भैया 107.36%, ठीक है। अब जो कह रहा था 2 वर्ष बाद परिपक्वता देय राशि 4544 रुपये अधिक हो जाती है। अब देखो यहाँ से ब्याज कितना अधिक बैठा, पहले ब्याज था 96, अब कितना हो गया भैया 107.36%, ठीक है। 107.36% ब्याज हो गया, लेकिन ब्याज बढ़ा कितना है आप बता दो भैया। 7% तो सीधा बढ़ गया, और 4 ये, यानी 11.36% ब्याज बढ़ गया, जिसके कारण क्या हुआ है भैया, ये 4544 रुपये बढ़े हैं, ठीक है। यहाँ से परसेंटेज में ब्याज कितना बढ़ गया, 11.36%, जिसके कारण भैया क्या हुआ है, ये 4544 रुपये बढ़े हैं। तो हमें तो चाहिए कितने का भैया, आप कहोगे हमें तो कितने का चाहिए, हमें चाहिए 100% का मान, क्योंकि हमें तो मूलधन निकालना है, ठीक है। अब मूलधन निकालेंगे तो भैया कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 11.36, और 100% की गुणा करो, यहाँ से हटाओगे भैया तो यहाँ पर 100 और आ जाएगा, क्योंकि दो जीरो चेक का पॉइंट था तो 2 ऊपर 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो भैया 11 चौक 44 और 6 चौक 24, यानी सीधा सीधा ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, ठीक है। और ये 4 की इसमें गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा, ये 40,000 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी 40 और ये हो जाएगा 1000, ठीक है। 40,000 हमारा बिल्कुल सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे वाला प्रश्न की अगर हम बात करें, तो देखिए 53वां प्रश्न क्या कहता है, एक धनराशि 2 वर्ष में 6600 रुपये से बढ़कर 6986 रुपये हो गया, ठीक है। यदि चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो ब्याज की दर ज्ञात करें, ठीक है। देखो पहले थी 6600 रुपये राशि, ठीक है, और बढ़कर कितनी हो गई, 7986 रुपये हो गई, ठीक है। अब तब तक इन दोनों संख्यान को काटना है। देखो 2 वर्ष का है तो हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट, यानी जब तक हमें इन संख्यानों को आपस में काटना है जब तक कोई वर्ग ना बन जाए, ठीक है। दोनों तरफ कोई वर्ग ना बनेगा तब तक हमें ये संख्या काटनी है, ठीक है। अब देखो हम कैसे काट सकते हैं, देखो ये तो 11 से काट लो, 11 से कट जाएगी 11 छिक्का 66, ठीक है। और इसे 11 से काटें तो देखो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77, 2 11 दूनी 22, ठीक है, 22 6 11 छिक्का 66। अभी नहीं बना भैया, देखो अभी 6 से कट जाएगा, 6 से कटेगा तो 100 बार, और 6 से कटेगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। अब देखो वर्ग बन गया दोनों तरफ,
ठीक है, यानी स्क्वायर रूट चढ़ा दो। स्क्वायर रूट चढ़ा दोगे तो अब क्या होगा भैया, देखो स्क्वायर रूट चढ़ा दोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 11। अब देख लो ये कितना प्लस हो रहा है भैया, 1 प्लस हो रहा है किस पर, 10 से। किससे हो रहा है, 10 से। जिससे होता है उसे बटे में लिखते हैं और गुना 100। या फिर कह सकते हो भैया 1/10 का मान क्या होता है, आप कहोगे सीधा सीधा 10% होता है। ठीक है, यानी 10% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया। चलिए अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 54वां क्वेश्चन है। ठीक है, 54वें पर चलें भैया। 54वें की अगर हम बात करें, 54वां प्रश्न क्या कह रहा है, 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है। वही बात है भैया, 10,000 रुपये की राशि है। ठीक है, 2 वर्ष में कितनी हो गई, 11,44,9। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था भैया, 2 वर्ष की बात करें तो हमारा स्क्वायर रूट चढ़ाना है, 3 वर्ष की बात करें तो क्यूब रूट चढ़ाना है। ठीक है, यानी हमें इन संख्या को तब तक काटना है तब तक कोई वर्ग या वो ना बन जाए क्यूब। ठीक है, अब देखो भैया हम इसे देख सकते हैं, अगर हम यहाँ सीधा सीधा देखें, देखो हमें सीधा सीधा चमक रहा है। देखो ये जो वर्ग है ये किसका वर्ग है भैया, आप कहोगे ये जो वर्ग है 100 का वर्ग है। ठीक है, 100 का वर्ग है। और ये जो किसका वर्ग है, ये किसका वर्ग है, आप कहोगे भैया ये किसका वर्ग है, 107 का वर्ग है। ठीक है, ये किसका वर्ग है भैया, 107 का। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो भैया वही प्रोसेस हो गई। ठीक है, अब वही प्रोसेस है, 100 से कितना बढ़ गया, आप कहोगे भैया 7 पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, और किससे बढ़ा है, 100 से, और गुना में भी 100 आएगा। ठीक है, तो इस 100 से 100 ख़त्म, आंसर हमारा 7% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, 55वें प्रश्न की अगर हम बात करें, देखिए 55वां प्रश्न क्या कह रहा है, वह वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्ष में 1348.32 रुपये हो जाएगी। ठीक है, 1200 रुपये की राशि है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये कितना हो जाती है, 1348.32। ठीक है, अब देखो भैया ये यहाँ से जो हटाओगे तो इधर 2 जीरो बढ़ा लो। ठीक है, यहाँ से 2 हटाओ, इधर बढ़ा लो। अब देखो तब तक इन्हें काटो, 2 वर्ष की बात कर रहा है तो कोई वर्ग ना बन जाए। ठीक है, वर्ग ना बन जाए। अब हमें तो बनाना है भैया वर्ग। चलिए वर्ग बनाने के लिए अब हमें क्या करना, देखो अगर हम बात करें अभी तो इसे काटो। काटेंगे कैसे, देखिए अगर हम काटने की इसे बात करें तो किससे कट रहा है, 4 से कट जाएगा। देखो 4 से काट लो, 4 तिया 12, 1 2 और ये हो जाएगा 3 और 4। ठीक है, 4 से इसे काटो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 4 7 28, 4 8 32। ठीक है, अब देखो 3 से कट जाएगा, 8 7 15, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो भैया, 3 एकम 3। ठीक है, और 3 से इसे काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 छंग 18। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम अब देखें भैया, अब देखो कोई वर्ग दिखा, आप कहोगे भैया अब कुछ हमें दिख रहा है। ठीक है, अब कुछ क्या दिख रहा है, अगर हम अब इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ाएँ, अगर हम देखें अब ये क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है भैया 100 का वर्ग। ठीक है, और ये किसका वर्ग है भैया, 106 का, 6 छंग 36 यानी 106 का वर्ग है ये। ठीक है, 106 का वर्ग है और ये 100 का वर्ग है। अब इसे देखो भैया कितना प्लस हो रहा है, ये 6 प्लस हुआ है किससे, 100 से, और 100 की गुणा भी होगी। ठीक है, तो इस 100 से 100 कट जाएगा, 6% इस क्वेश्चन का हमारे का बिल्कुल सही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, 56वें प्रश्न की अगर हम बात करें, देखो 56वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है। ठीक है, और दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि 11,664 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है, हमें क्या करना है भैया, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। चलिए देखिए 2 वर्ष है, वही क्वेश्चन है, 2 वर्ष है भैया, 10,000, 10,000 का 10,000 लिख लो। ठीक है, और कितना हो जाता है, 11, कितना हो जाता है भैया, 11,66,4, यानी ये किसका वर्ग है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था भैया, ये 100 का वर्ग है। 2 वर्ष की बात करा है तो स्क्वायर रूट चढ़ाओ। ठीक है,
2 वर्ष की बात कर रहे तो स्क्वायर रूट चढ़ाओ। ये कितने का था भैया, 106 का था। ये कितने का, सॉरी 6 का नहीं 8 का है। ये कितने का भैया, 108 का। ठीक है, ये कितने का भैया, 108 का। ठीक है, तो अब देख लो 100 से कितना ज़्यादा है ये, 8, यानी 8% दर हो गई। ठीक है, 8%। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 56 का।